मेरे प्यारे सभी दोस्तों, नमस्कार। आज आपको एक और कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल के पास एक बड़ा बलवान आदमी रहता था। उसका नाम शरभ था। शरभ सोचा करता था कि उससे अधिक बलवान कोई न था। चूंकि वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और मामूली गट्ठरों से 10 गुना बड़ा गट्ठर घर पर लाता। उसने अपनी पत्नी से कहा, देख मैं कितना बड़ा गट्ठर लाया हूं, मैं कलयुग भीम हूं। भीम हो, यदि असली भीम सामने आ जाए तो तुम भागोगे नहीं। बलवान हो कौन नहीं जान कहता है, पर महाबलवान नहीं हो, शरभ की पत्नी दुर्गा ने साफ साफ कहा। यह सुनते ही शरभ को गुस्सा आ गया। बातों से क्या फायदा, मुझसे अधिक बलवान दिखाओ, तब मैं विश्वास करूंगा, उसने कहा। एक दिन दुर्गा सिर पर एक बड़ा घड़ा रखकर पानी लाने कुएं पर गई। जब उसने कुएं में से पानी का डब्बा ऊपर खींचना चाहा तो वह इतना भारी हो गया कि ऊपर न आया। वह खींचते खींचते पसीने से तर हो गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर तंग होकर उसने डब्बा पानी में छोड़ दिया। खाली घड़ा लेकर घर की ओर चली। वह पगडंडी पर जा रही थी कि जंगल से आती हुई एक और पगडंडी पर एक और स्त्री दिखाई दी। उसने बगल में एक बच्चा उठाया हुआ था और हाथ में खाली घड़ा भी पकड़ रखा था। वह कुएं की ओर जा रही थी। क्यों खाली घड़ा लिए आ रही हो, क्या कुआं सूख गया है? दूसरी स्त्री ने दुर्गा से पूछा। नहीं तो, पर कुएं में जो डब्बा डाला था उसे खींचने के लिए 10 से अधिक आदमी चाहिए। लगता है किसी भूत ने उसे पकड़ लिया है, दुर्गा ने कहा। तो मेरे साथ आओ, जितना पानी तुम्हें चाहिए उतना मैं खींच कर दे दूंगी, दूसरी स्त्री ने कहा। वह कोई अधिक बलशाली भी न थी, फिर भी दुर्गा उस स्त्री के साथ कुएं पर गई। यह देखो, मैं डब्बा कुएं में छोड़ गई थी, क्या तुम इसे खींच सकोगी? दुर्गा ने रस्सी दिखाई। इतने में स्त्री की गोद के लड़के ने रस्सी अपने हाथ में ले ली और झट डब्बा ऊपर खींच दिया। दुर्गा को दांत तले उंगली रखनी पड़ी। वह इतनी चकित थी कि उसके मुंह से बात तक न निकली, पर बच्चे की मां को बिल्कुल अचरज न हुआ। वह गोदी का लड़का एक के बाद एक पानी के से भरे डब्बे कुएं में से खींचता गया। दोनों स्त्रियों ने उस पानी से कपड़े धोए, समय स्नान किया। घरों में उसने पानी भी भर लिया। वापस जाते जाते उसका रास्ता अलग होने से पहले दुर्गा ने दूसरी स्त्री से सब कुछ जान लिया। दुर्गा ने घर आते ही जो गुजरा था अपने पति को बता दिया। इस प्रांत में अपने को द्वितीय भीम बताता एक और घूम रहा है, देखो उसकी खबर लूंगा, शरभ ने कहा। तुम्हारा भला होगा, उसके पास तुम ना फटकना। अगर तुमको उसने मार दिया तो मेरी क्या हालत होगी? जब उसके गोद के लड़के में इतना बल है तो ना मालूम उसमें कितना बल होगा, दुर्गा ने कहा। शरभ ने पत्नी की बात ना सुनी। कल सवेरे मुझे उसके घर का रास्ता दिखाओ, बाकी मैं देख लूंगा। अगले दिन वह अपनी पत्नी के साथ लेकर धनुष बाण और तलवार लेकर निकल पड़ा, परंतु इससे पहले कि द्वितीय भीम को देखा जाए वह कुएं के पास गया। ठीक उसी समय द्वितीय भीम की पत्नी भी वहां आई हुई थी। शरभ ने डब्बा लिया, कुएं में डाला। इस छोटे से डब्बे को ऊपर खींचने के लिए 10 आदमी चाहिए। उसने डब्बा ऊपर खींचना चाहा। हाँफते हाय हूं करते उसने थोड़ा सा ऊपर खींचा, परंतु तुरंत डब्बा शरभ को कुएं में खींचने लगा। अगर समय पर छोटा लड़का
उसको ना पकड़ लेता तो वो शरब कुएं में जा गिरता। इसके बाद गोदी के लड़के ने शरब के हाथ से रस्सी ली और आसानी से डब्बा ऊपर खींच दिया। अब मालूम हो गया ना सब, अब घर चलो, दुर्गा ने अपने पति से कहा। इसमें कोई जादू मालूम होता है, मैं द्वितीय भीम से मिलकर रहूंगा, शरब ने कहा। जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है क्या मैं उसे बचा सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, कहती दुर्गा पानी लेकर घर की ओर चली आई और घर में पति के बारे में चिंतित होने लगी। दूसरी स्त्री ने शरब से कहा, मेरी बात मानो, तुम भी घर जाओ, मेरे पति की नजर में पड़ना उतना अच्छा नहीं है। परंतु शरब अपनी जिद पर रहा। उसके पीछे पीछे वह चलता रहा। मेरा पति शिकार के लिए गया हुआ है, वह एक भोजन में एक हाथी निकल जाता है, इसलिए तुम कहीं छुप जाओ और छुपे रहो, सामने दिखाई दिए तो तुम्हें चीर फाड़ देगा, द्वितीय भीम की पत्नी ने कहा। उसने शरब को उठाकर एक घड़े में रखा, अंगूठे पर खड़े हुए बिना जो कुछ भार हो रहा था वह उसे देख भी ना सकता था। शाम होते होते एक तूफान सा आया। द्वितीय भीम ने अपने आंगन में आकर कहा, हाथी पकाया कि नहीं? उसकी आवाज से सब चीजें कांप उठी। शरब भी कांपने लगा। अब वह जान गया कि उससे भी कोई अधिक बलवान था। तेरा हाथी तैयार है, आकर खाओ, द्वितीय भीम की पत्नी ने कहा। जरा ठहरो, कहीं से मनुष्य की बू आ रही है, मनुष्य को खाए बहुत दिन हो गए। यह कहकर द्वितीय भीम अपने घर के आसपास के जंगल छाने लगा। पति के दूर जाते ही उसकी पत्नी ने शरब के पास आकर कहा, मेरा पति खाकर सो जाएगा, तब मैं दिया खिड़की में रख दूंगी, तब समझना कि तुम्हारे भागने का मौका आ गया है। फिर इस घर के आसपास कभी ना फटकना। कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, मुझे अकल आ गई है, शरब ने कहा। रात के समय शरब को खिड़की में दिया दिखाई दिया। वह धीमे से घड़े में घड़े में से निकला और तेजी से चलने लगा। वह थोड़ी दूर गया था कि बड़ा सा तूफान आया। उसे कुछ दूरी पर मनुष्य की बू की आवाज सुनाई दी। द्वितीय भीम की आवाज शरब ने पहचान ली और सिर पर पैर रखकर भागने लगा। शरब बहुत दूर भागा, पर द्वितीय भीम उसका पीछा करता जाता था। तूफान चलता जा रहा था। शरब के पैरों में शक्ति नहीं रह गई थी, पर हवा के जोर से वह भागा जा रहा था। पर चूंकि जंगल में भागा जा रहा था, इसलिए उसे बहुत दूर जाने पर भी कोई रास्ता, कोई बस्ती न दिखाई दी। इतने में शरब को एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि ऊपर के प्राण ऊपर रह गए और नीचे के नीचे। जंगल के बीच में एक महाकाय जंगली जानवरों के ढेर के सामने बैठा था। वह उनको चीर फाड़ कर खा रहा था और हड्डियां तक एक तरफ फेंकता जाता था। कौन हो तुम? कौन तुम्हें खदेड़ रहा है? उस महाकाय ने शरब से पूछा। एक महाबली, शरब ने कहा। महाकाय ने कोप में हुकारते हुए कहा, जब जंगली राक्षस मैं यहाँ हूं तो दूसरा कौन बलवान हो सकता है? आओ, मैं उसके प्राण ले लूंगा, वह गरजा। इतने में द्वितीय भीम आया। उसके साथ हुए तूफान ने शरब को उड़ा सा दिया। वह एक पेड़ की टहनी में जा फंसा। वहां से उसने उन दोनों बलवानों का भयंकर युद्ध अपनी आंखों से देखा। दोनों बलशाली कुछ देर तक एक दूसरे से को देखते खड़े रहे, फिर भीड़ पड़े। उन्होंने इस तरह एक दूसरे पर मुक्के बरसाए कि पहाड़ भी चूर चूर हो सकते थे। सवेरे तक दोनों जोर से लड़ते रहे। तब वे आकाश में बादलों के पीछे इस तरह छुप गए जैसे आपस में कह सुनकर कुछ तय कर लिया हो। तब भी उनके ललकारे गर्जन शरब को सुनाई पड़ रहे थे। शरब बहुत देर तक देखता रहा कि इनमें कौन जीतता है, पर वह फिर भूमि पर न आए। आखिर वह
पेड़ पर से उतर कर रास्ता खोजता घर की ओर निकल पड़ा। इसके बाद शरभ ने कभी अपने बल के बारे में सेखी ना मारी। उस प्रांत में जब कभी बादल गरजते हैं तो लोग कहते हैं महाबलवान अब भी लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी जो मैंने आपको अभी सुनाई। कैसी लगी बताना जरूर, मुझे इंतजार रहता है आपका, और इस बात का भी कब मुझे आप मेरे बारे में, मेरी कहानियों के बारे में कोई कमेंट लिख कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। एक कहानी और नई लेकर आपसे फिर मिलता हूं। ओके।